एक बार एक पर्वतारोही जिसने कई पर्वतों की चढ़ाई की है और कई बार इनाम भी पाया है, वह एक दिन एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ता है और जब वह देखता है कि वह काफ़ी ऊपर तक चढ़ चुका है पर अभी तक पर्वत का शिखर नहीं आया है, तो वह एक स्थान पर थक कर बैठ जाता है कि थोड़ी देर आराम करके फिर वापस से चढ़ाई शुरू करने की सोचता है। जब वह थोड़ा आराम कर रहा होता है, उसी समय हजारों विचार उसके दिमाग में चलने लगते हैं कि वह अब ऊपर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि शायद यह बहुत ऊंचा पर्वत है। वह बहुत थक गया है। शायद ऊपर जाने के बाद अगर उसे ऑक्सीजन न मिले और अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए तो कौन उसको संभालेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल उसके दिमाग पर चलने लगते हैं। तब वह बहुत परेशान हो जाता है। बहुत सोचता है कि मैंने कितने पहाड़ों को अपने पैरों तले किए हैं, अब नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि मैं वापस नीचे उतर जाऊं। वह नीचे उतरने के विचार से उठता है। तभी पर्वत की चोटी से एक बुजुर्ग नीचे उतर रहा होता है और वे उसे देखकर कहता है, शाबाश बेटे, अब तुम शिखर के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। जब यह बात उस व्यक्ति ने सुनी, वह तुरंत उठकर ऊपर चढ़ने लगा और क्या देखता है कि वह शिखर के एकदम करीब आ चुका है और उसने एक और पहाड़ को चढ़कर जीत लिया। कई बार हम और आप भी ऐसी बहुत सारी समस्या के कारण अशांति महसूस करते हैं, जिसका हल हमारे एकदम नज़दीक ही है। अगर इस आदमी को वह बुज़ुर्ग यह नहीं कहता कि तुम शिखर के बहुत नज़दीक आ गए हो, तो शायद यह आदमी कभी ऊपर नहीं जाता। वह निराश परेशान ही नीचे उतर जाता। आज आपके पास भी ऐसी ही कोई बात हो, चाहे गरीबी, चाहे बीमारी, चाहे कि घर के झगड़े और ऑफिस के झगड़े, कोई भी बात हो जिसके कारण आप बहुत परेशान हो, तो याद रखें कि आप हल के बहुत करीब हैं। शांत हो जाए और ध्यान करें कैसे परमेश्वर ने आपको बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने में मदद की है, वैसे ही वह आज भी अब भी करेगा। इसीलिए बाइबल हमें कहती है, फिलिपी 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यानी कि यीशु हमें सामर्थ्य देता है, उस सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह 40:29 में परमेश्वर कहता है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। और भजन संहिता 105 और वचन 4, यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। यानी कि हमें परमेश्वर का वचन सामर्थ्य और बल देता है। जैसे फिलिपियों अध्याय 4 और वचन 13 में जैसे हम पढ़ते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यानी कि परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का अनुग्रह जो यीशु के नाम से हमें मिलता है, उस अनुग्रह से हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आज आपके जीवन में कौन सी भी बीमारी, कौन सी भी परेशानी होने दो, लेकिन आज परमेश्वर से आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा हिम्मत मांगे, ताकि परमेश्वर आपको हिम्मत दे। आपका हियाव बंधने दो परमेश्वर के वचनों से, और आपके जीवन में होने वाली हर एक समस्या का सामना आप करेंगे और कभी भी आप थक कर हार कर पीछे नहीं मुड़ेंगे, लेकिन आगे ही चलते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत, बल और सामर्थ्य देता है, जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए एक बार फिर आप उठे और अपने जीवन में आगे बढ़े। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की कृपा आपके साथ है, आप जरूर जयवंत होंगे। इन बातों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।